अगर तुम एक सुबह उठकर अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान पाओ तो क्या करोगे? सोचो, एक रात में तुम्हारा बैंक बैलेंस ऐसे एक्सप्लोड हो जाए कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल जाए, तुम्हारा नाम हर जगह हो और तुम पूरी दुनिया का फ्यूचर शेप कर रहे हो। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन ये वही कहानी है जो इलॉन मस्क की है। जब स्पेसएक्स के रॉकेट्स बार बार एक्सप्लोड हो रहे थे और टेस्ला को चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे, तब भी मस्क ने अपना विजन को कभी नहीं छोड़ा। उस इंसान ने दुनिया को दिखाया कि अगर तुम अपने सपनों के पीछे सच में लग जाओ तो तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन वही गुजरा, लेकिन सबसे ड्रामेटिक मोमेंट आया जब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, यूएसए चलना। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर वालों और सब कुछ छोड़ा और कनाडा की तरफ सफर शुरू किया, जहां से उन्होंने अपने कॉलेज की स्टडीज शुरू की। लेकिन उनका असली गोल था सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली एक एरिया है कैलिफोर्निया में जो दुनिया के टेक्नोलॉजी हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला और स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर है। यहाँ का हर एक कॉर्नर इनोवेशन और नए आइडियाज से भरा हुआ है। इमेजिन करो, एक यंग स्ट्रगलिंग स्टूडेंट अपने सपनों को सच करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टेक हब में एंटर कर रहा हो। 1995 में मस्क ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर अपना पहला वेंचर शुरू किया, Zip2, जिसका मेन पर्पस था लोकल बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन डायरेक्टरी और मैप्स क्रिएट करना। पर यह वेंचर ऐसे वक्त शुरू किया गया था जब इंटरनेट एक नए कॉन्सेप्ट की तरह था। सभी को लगता था कि यह कभी चलने वाला नहीं है। मस्क के पास पैसे नहीं थे, लेकिन विजन था, और वो विजन था दुनिया को कनेक्ट करने का। इलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर लिखने के लिए एक डेयरिंग स्टेप लिया, अपने ड्रीम्स के लिए रिस्क लेना। मस्क ने Zip2 को बेचने का फैसला किया, लेकिन ये स्टोरी तब शुरू होती है जब Zip2 को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। $307 मिलियन। ये था मस्क का पहला बिग पे डे। मस्क ने उस पैसों को इन्वेस्ट किया और पेपैल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ये आज के गूगल पे की तरह है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो पहले फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था, आज उसके पास मिलियंस का एक स्टॉक पाइल था। पर मस्क का फोकस कभी पैसा नहीं था। उसने अपने डेयर और विजन के साथ नेक्स्ट लेवल पर जाने का फैसला किया। पेपाल बनाते वक्त कोई भी उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता था, पर पेपाल का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल था कि लोग तुरंत इससे अपनाने लग गए। फिर एक दिन पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क ने अपनी पहली $1 बिलियन डील को क्रॉस किया था। अब सोचो, एक इंसान जो एक टाइम पर अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज एक बिलियनियर बन गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मस्क ने सोचा, अगर मैं दुनिया का फ्यूचर बदल सकता हूं तो स्पेस में भी कुछ कर सकता हूं। जब पेपॉल ने $1 बिलियन सक्सेस अचीव कर लिया तो मस्क का माइंड एक नए चैलेंज के लिए रेडी हो गया। वो स्पेस को अपनी नेक्स्ट फ्रंटियर बनाने जा रहा था, स्पेसएक्स। ये उसका ड्रीम था, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को स्पेस में भेजने का सपना सच कर सके। स्पेसएक्स शुरू करना आसान नहीं था। मस्क के पास पैसा था, पर स्पेस इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स थी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमेशा गवर्नमेंट्स का डोमिनेंस होता था। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्पेस की दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। मस्क ने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पर यह रिस्की मूव था। कोई भी कमर्शियल कंपनी स्पेस इंडस्ट्री में एंटर करने की सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन इतना एक्सपेंसिव और डेंजरस था। स्पेसएक्स ने अपनी जर्नी शुरू की थी एक मैसिव फाइनेंशियल रिस्क के साथ। मस्क ने खुद अपना पैसा डालकर स्पेसएक्स को लॉन्च किया और पहले रॉकेट्स का फेलियर सबको देखने को मिला। स्पेसएक्स के पहले कुछ मिशंस फेल हुए, रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए और इन्वेस्टर्स का फेथ कम होने लगा। एक वक्त पर स्पेसएक्स का कैश बैलेंस इतना कम हो गया था कि अगर उन्होंने अपने फाइनल रॉकेट मिशन को सक्सेसफुल नहीं बनाया तो वो बंद हो सकती थी। मस्क ने अपना पूरा फॉर्चून इन्वेस्ट किया था, और अगर ये मिशन फेल होता तो वो सब कुछ खो देता। फिर एक दिन स्पेसएक्स का फाइनल मिशन सक्सेसफुल हुआ। स्पेसएक्स ने फैल्कन 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया और ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट्स को रियूजेबल बनाया और दुनिया को दिखाया कि एक प्राइवेट कंपनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में सक्सेस पा सकती है। स्पेसएक्स के सक्सेस का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था रियूजेबल रॉकेट्स का इन्वेंशन। अब
नॉर्मली जब एक रॉकेट स्पेस में भेजा जाता है, उसका मेन बॉडी जो कि फर्स्ट स्टेज होता है वो रिटर्न नहीं करता। उसके बाद वो रॉकेट वेस्ट हो जाता था। हर बार नए रॉकेट बनाने की जरूरत पड़ती थी, जो कि काफी महंगा और इनएफिशिएंट था। ये इनोवेशन स्पेस ट्रैवल के लिए एक गेम चेंजर बना। रॉकेट लॉन्च करने के बाद स्पेसएक्स ने रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सेफली लैंड भी कर दिया। ये पहली बार हुआ था कि एक रॉकेट को एक मिशन के बाद रीयूज किया गया और इससे कॉस्ट भी कम हो गया। ये इनोवेशन दुनिया को चौंका दिया। लोगों को समझ में आया कि इलॉन मस्क का विजन सच में असली था। मस्क ने अपने सपने के एक और बड़े चैप्टर की शुरुआत की, टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। लेकिन ये सपना भी आसान नहीं था। टेस्ला की जर्नी शुरू हुई थी फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ। 2008 में जब मस्क ने टेस्ला को फंड किया, उस वक्त कंपनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। टेस्ला रोडस्टर को लॉन्च करने के बाद प्रोडक्शन डिलेज और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से सबको लगने लगा था कि कंपनी कभी सर्वाइव नहीं करेगी। मस्क को अपने पर्सनल पैसे भी कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़े थे। एक वक्त ऐसा आया कि टेस्ला के पास सिर्फ 1 महीने के पैसे बच गए थे और अगर कंपनी को फंड न मिलता तो टेस्ला का फ्यूचर खत्म हो सकता था। लेकिन मस्क का विजन कभी छुपा नहीं था। टेस्ला को फाइनेंशियल डिजास्टर से निकाला। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, लेकिन ये सक्सेस इजीली नहीं आई थी। ये सब स्ट्रगल्स एक पावरफुल लेसन है। मस्क ने अपनी कहानी के थ्रू ये साबित किया कि अगर तुम अपने ड्रीम्स को चेस करते हो तो हर फेलियर के बाद तुम्हें उठना पड़ता है। अगर तुम अपने सपनों को सच में हासिल करना चाहते हो तो कभी भी चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन समझना होता है। आज जब हम इलॉन मस्क को देखते हैं, वो सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं है, वो एक विजनरी है। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ये सब कंपनीज उसने अपने सपनों को सच करने के लिए शुरू की थी। मस्क का अल्टीमेट गोल कभी भी पैसा कमाना नहीं था। उसका टारगेट था ह्यूमैनिटी को एक बेटर फ्यूचर देना। उसने अपने वेंचर्स को रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस कॉलोनाइजेशन और एआई जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग एरियाज में इन्वेस्ट किया, जहां दुनिया अभी भी बात कर रही है। मस्क ने टेस्ला को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाया। स्पेसएक्स के जरिए स्पेस एक्सप्लोरेशन को नए डायमेंशंस दिए और दुनिया को यह दिखाया कि हम मार्स तक भी पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। मस्क अब अपनी फोकस को मार्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। उनका ड्रीम है एक ऐसे इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी का जहां ह्यूमंस एक दिन मार्स पे बस सकें। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, तो ये मस्क के विजन और डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। मस्क की जर्नी का मैसेज सिंपल है, ड्रीम बिग, डेयर टू फेल एंड कीप पुशिंग टुवर्ड्स योर गोल्स, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल दे सीम। अगर तुम्हें ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हो, तो चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो, व्हाट इफ यू डोंट स्लीप, to learn about how your habits affect your success.